अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। मीरब आहर मुर्तसिम को कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किन हालात में मिलेगी? क्या मुर्तसिम की हया से शादी हो जाएगी या नहीं? मुर्तसिम अपनी बेटी को कबूल करेगा या नहीं? इन सभी क्वेश्चन के आंसर सिर्फ इस छोटी सी वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने इस ड्रामे के तमाम बिहाइंड द सीन्स को मिलाते हुए एक स्टोरी प्रिडिक्ट की है। उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी इस प्रिडिक्शन से जरूर एग्री करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फरूख की खाला चाहती हैं फरूख से मीरब की शादी हो जाए ताकि मुर्तसिम उसका पीछा छोड़ दे, उसको ढूंढना छोड़ दे, क्योंकि मीरब ने उन्हें बता रखा है कि मुर्तसिम के साथ जबरदस्ती उसकी शादी हो रही थी, इसीलिए वो भागकर आ गई। इसलिए हाला चाहती है फरूख से उसकी शादी हो जाए ताकि मुर्तसिम का किस्सा ही खत्म हो। लेकिन अब वो शादी कैसे कर सकती है, क्योंकि पहले ही वो किसी के निकाह में है। लेकिन फिर भी मीरब चुप रहती है और शादी की तैयारियां होती जाएंगी। अब यहाँ पर मीरब उम्मीद से हो जाएगी, जिसकी वजह से सबको पता चल जाएगा कि इसका कोई ना कोई और चक्कर था जिसकी वजह से ये घर से भागी। यहाँ पर मीरब पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम भी लगेगा। इस सिचुएशन में इसे हाला को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। फिर भी ये इनके घर में ही रहेगी, ये कहीं और नहीं जाएगी। हाला इसे अपने पास रखेगी और इसकी बेटी भी यहीं पर पैदा होगी। सबा भी बाहर से आ जाएगी और वो मीरब से राब्ते में होगी, लेकिन मीरब उसके घर में जाकर नहीं रहेगी क्योंकि मुर्तसिम हर वक्त वहाँ पर चक्कर लगाता रहता है, इसलिए मीरब खुद को वहाँ पर सेफ नहीं समझती। मीरब की जुदाई में मुर्तसिम ने एक अरसा गुजार दिया। ऐसे में माँ बेगम की तबीयत खराब हो जाती है और वो मुर्तसिम से रिक्वेस्ट करने लगी, शादी कर लो, मैं अपने जीते जी तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। अब मरियम भी माँ बेगम के पास नहीं आती तो मुर्तसिम की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी माँ की बात माने। इमोशनल वे में जाकर ये अपनी माँ की बात मानने पर रजामंद हो जाएगा। तभी हया के साथ मुर्तसिम की शादी का ऐलान किया जाएगा। हया की और मुर्तसिम की शादी की तैयारियां भी काफ़ी धूमधाम से शुरू हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मीरब की बेटी भी पैदा हो चुकी है। मीरब की प्रेगनेंसी क्योंकि डिप्रेशन के माहौल में गुजरी है, इसलिए उस डिप्रेशन का असर मीरब की बेटी पर पड़ा, जो कि उन डेज में मीरब के पेट में सांसें ले रही थी। इसीलिए तो उस डिप्रेशन की वजह से मीरब की बेटी ठीक से पैदा नहीं होगी। हमें ऐसा लगता है उसे कोई बीमारी हो जाएगी जिसका इलाज नामुमकिन है। यहाँ पर मीरब की अना टूट जाएगी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मीरब की ज़िंदगी का नहीं, मीरब से जुड़ी हुई भी एक ज़िंदगी का है। अब तो यहाँ पर इसकी अना टूटेगी और इसे कहीं पर भी जाकर भीख मांगना पड़ी अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए ज़रूर मांगेगी, क्योंकि अना और खुददारी सिर्फ अपनी ज़ात तक चलती है। जब बच्चे सामने आ जाते हैं तो फिर उनकी खुशी, उनकी ज़िंदगी ही देखना पड़ती है, अपना आप तो इंसान भूल ही जाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स ने कह दिया कि सिर्फ एक रास्ता है, इसकी बेटी की जान बच सकती है। अगर इस बच्ची को इसके बाप का ब्लड लग जाएगा तो इसकी जान बच सकती है, इसकी बीमारी खत्म हो सकती है। यहाँ पर तो मीरब फिर से एक बार अपने माजी में आकर खड़ी हो गई कि अब मुर्तसिम के पास कैसे जाए, उसे क्या बताए। हालात तो बहुत बदल चुके हैं, क्या वो यकीन करेगा ये बच्ची उसकी है या नहीं। दूसरी तरफ मुर्तसिम का हया से रिश्ता तय हो चुका है और वो गांव में किसी काम से गया है तो खेतों में जाकर मीरब की बहुत याद आई। मीरब को याद करता है और सिर्फ अब यादें ही बाकी रह चुकी हैं। वापिस आया तो हया भी उसकी दुल्हन बने बैठी थी और अब कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हया के साथ निकाह पड़े और अपना इज़्दवाजी सफ़र शुरू करे। मीरब की बेटी की दिन ब दिन हालत बदलती जा रही है और कोई चारा नहीं कि मुर्तसिम के आगे जाकर इल्तिजा करे, भीख मांगे, अपनी बेटी की ज़िंदगी की फरियाद करे। तो मुर्तसिम भी निकाह के लिए रेडी है। ऐसे में मीरब की कॉल आ जाती है। मीरब की कॉल सुनते ही वो तो जैसे सकते में चला गया, इतना अरसा ढूंढा नहीं मिली और आज ऐन इसी टाइम पर इसकी कॉल आ गई। आहर कुदरत चाहती क्या है। यहाँ पर हया दुल्हन बने बैठी है। मीरब की कॉल आई तो ना कुछ देखा, ना सुना, ना कोई सिचुएशन देखी, बस उठा और भाग गया। जहाँ मीरब ने बुलाया बस वहीं भाग गया, कुछ नहीं सोचा पीछे क्या होगा। मीरब ने मुर्तसिम को हॉस्पिटल में बुलाया था। मुर्तसिम को ऐसा लगा जैसे मीरब मुश्किल में है, लेकिन जब वहां पर पहुंचेगा तो देखकर दंग ही रह गया कि मीरब तो ठीक है। मीरब की गोद में एक बेटी है और मीरब उसकी जिंदगी के लिए फरियाद कर रही है, रो रही है। आज तो लग ही नहीं रहा ये वो मीरब है जो अपनी अना की पक्की थी,
कॉल की सच्ची थी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। आज ममता के हाथों मजबूर मिलना ही पड़ा। कुदरत ने ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा किया कि मुर्तसिम के अलावा कोई और नहीं दिखा, तो उसके सामने ही झुकना पड़ा। मेरी बेटी की जान बचा लो, तुमसे कभी ना मिलती, तुम्हारे रास्ते में कभी ना आती, अगर मेरे पर कुदरत ये इम्तिहान ना डालती। एकदम से तो मुर्तसिम शॉक्ड हो गया। तुम्हारी बेटी? क्योंकि मुर्तसिम जानता है ये अभी भी मेरे निकाह में है, तो फिर इसकी बेटी कैसे? अब यहाँ पर मुर्तसिम को भी सब कुछ याद आने लगेगा। मीरा भी रोते हुए बेटी की सारी सिचुएशन मुर्तसिम के सामने रखेगी और कहने लगेगी कि सिर्फ तुम ही हो जो इसे बचा सकते हो, सिर्फ तुम्हारा ब्लड ही तुम्हारी बेटी को बचा सकेगा। मुर्तसिम भी रोने लगा और चाहता है कि उसके ब्लड का एक एक कतरा उसकी बेटी को लग जाए, लेकिन उसकी जान बच जाए। दूसरी तरफ हया निकाह के लिए मुर्तसिम का वेट कर रही है। माँ बेगम उसे तसल्ली दे रही है कि बाहर कोई काम पड़ गया है, जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन मुर्तसिम आया तो मीरब के साथ और अपनी बेटी के साथ। यहाँ पर तो हया पागल ही हो जाएगी, हो सकता है कि खुदकुशी ही कर ले। लेकिन यहाँ पर माँ बेगम लाख सवाल करेगी मीरब से, लेकिन मुर्तसिम आज भी मीरब के सामने खड़ा है। ये मेरी ही बेटी है, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, मीरब जो कह रही है सच है। क्योंकि मुर्तसिम जानता है कि वो अपनी बेटी को ब्लड देकर आया है और ये उसी की बेटी है। यहाँ पर सबको सारी हकीकत का मालूम पड़ जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या था और ये बेटी कैसे मुर्तसिम की है। यहाँ पर वैसे तो हया का बुरा अंजाम ही होगा, लेकिन अगर हया संभल गई, अगर तो उसकी मौत ना हुई, तो फिर फरूख के साथ उसकी शादी हो जाएगी। इस तरह इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। मीरब और मुर्तसिम लास्ट में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि राइटर ने जो यहाँ पर इतना गैप दिया है, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि एंड तक इनका मिलाप ना हो। इनका मिलाप ज़रूर होगा और इनके मिलाप का ज़रिया इनकी बेटी ही बनेगी। आप लोग मेरी इस प्रेडिक्शन से कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।